सदगुरु भगवान की जय। उपस्थित सभी आचार्य गणों को मेरा सादर प्रणाम। आज मुझे आप सबके बीच कुछ सुनने, समझने और कुछ बात करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। रामचरितमानस के अरण्यकांड के इस प्रसंग से मैं आप सबों के बीच अपना विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। आप सब विज्ञ हैं, जानते हैं, फिर भी तदपि कहे बिन रहा न कोई, इस हिसाब से आप सबके बीच सादर मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रसंग पे आऊं इसके पूर्व एक छोटा सा पद्य आपके बीच प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वो गीत के रूप में ना गा करके ऐसे ही मैं आप सबके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ, क्योंकि आप सब संत जन हैं, आचार्यगण हैं। हम सब जीवों को संतों के सानिध्य में जाना ही पड़ता है। संत और सद्गुरु, ये दो महापुरुषों के सानिध्य प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त करना पड़ेगा, तभी हम यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर सकेंगे। रामचरितमानस में भी इस बात को कहा गया है। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं पुन निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत, समुझ नहीं तस बालपन तब अति रहूं अचेत, तदपि कहें गुरु 12 समुझ परे कछुमति अनुसारा, भाषा बद्ध करो मैं। तो हमारे लिए भी सदगुरु का सानिध्य आवश्यक है, संत का सानिध्य आवश्यक है। इसीलिए प्रस्तुत पद्य में कहा गया है कि यह प्रेम नगर है संतों का, जहां आना पड़ेगा कभी न कभी, हरि दर्शन सत सुख साधन है, जिसे करना पड़ेगा कभी न कभी। यह हरिद्वार हर भक्तों का है, मुक्ति द्वार हर मुक्तों का, अमृत है यहाँ सब जीवों का, जिसे पीना पड़ेगा कभी न कभी। संतों के सानिध्य में जो ज्ञान रूपी अमृत हमको मिलता है, उसे प्राप्त करना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा। क्योंकि जो उपनिषद की बात है, जो 3 बातें हम चाहते हैं महापुरुषों से, असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय, हम अपनी अभिलाषा की पूर्ति संतों के सानिध्य से ही प्राप्त कर सकते हैं। पापी कामी व्यभिचारी हो या वेश्या व सन्नारी हो, सतगति के लिए दर्शन भिक्षा यहाँ मंगना पड़ेगा कभी न कभी। कोई देव रहो या दानव हो, देशी परदेशी मानव हो, यह राज डगर है सबके लिए, जहां चलना पड़ेगा कभी न कभी। चाहे कोई धर्म कर्म के रहो, चाहे कोई पंथ भरम के रहो, यह बहती गंगा सबों के लिए, तो नहाना पड़ेगा कभी न कभी। सब करके कर्म थक जाओगे, नहीं चैन घड़ी भर पाओगे, जानने परखने हरि मिलने, यह नमना पड़ेगा कभी न कभी। पद्य लंबा है, इसलिए मैं यहीं पर इस पद्य को विराम देते हुए आगे प्रसंग पे आता हूं। आदरणीय आत्मीयजन, रामचरितमानस का यह प्रसंग, एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना, यहां पर से जो प्रारंभ हुआ है, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है मानव जीवन के लिए। क्योंकि हमारा लक्ष्य जो है, वास्तव में ज्ञान प्राप्त करना, वैराग्यवान होना, माया को जान करके माया से पार होना, भक्ति प्राप्त करना,
और ईश्वर जीव के भेद को समझना, ये प्रत्येक मानव के लिए आवश्यक है। यही प्रश्न यहाँ भगवान श्री राम से लक्ष्मण जी ने किया है। तो आइए प्रसंग पे आते हैं। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण बचन कहे छलहीना। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। मोहि समुझाई कहूँ सोई देवा, सब तज करो चरण रज सेवा। लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी से पूछते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी एक बार शांत सुखासन पर बैठे हुए थे। लक्ष्मण जी पूछते हैं कि लक्ष्मण बचन कहो छलहीन। यहां पर ऐसा लगता है कि क्या इसके पहले लक्ष्मण जी भगवान राम से छल करते थे? बात ऐसी नहीं है। जब हम किसी चीज को जानते नहीं है और नहीं जान करके दो बातें होती है। एक तो सकुच बस अपने से बड़ों से नहीं पूछते, और दूसरी बात यह है कि हम अपने आप को छोटा नहीं समझते, अहंकार से अपने आप को बड़ा समझते रहते हैं, इसलिए नहीं पूछते। तो दोनों बातें हैं। तीसरी बात एक और हो सकती है कि हम किसी चीज को न जानते हुए भी बहुत जानते हैं, इस प्रकार की बात हमारे में आती है। किसी को परीक्षा लेने के लिए भी पूछ लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। तीनों बातों से ऊपर उठ करके लक्ष्मण जी भगवान राम से पूछते हैं। जो चीज नहीं जानते हैं वो अपने से बड़ों से पूछना चाहिए। यही छलहीन प्रश्न है। लक्ष्मण बचन कहे छलहीन। सुर नर मुनि सचराचर साई, मैं पूछो निज प्रभु की नाई। भगवान श्री रामचंद्र जी से लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप तो सभी देवताओं के, नरों के, ऋषि मुनि महर्षियों के आराध्य हैं। मैं पूछो निज प्रभु की नाई। आप भी मेरे प्रभु हैं और इस नाते मैं आपको कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाह रहा हूं, कुछ शंका आपके बीच रखना चाह रहा हूं। मोहि समुझाए करूं सोई देवा, सब तज करो चरण बस्यो। जो मैं प्रश्न आपसे पूछने वाला हूं, जो शंका आपके बीच रखने वाला हूं, इन शंकाओं को आप मेरा समझाइए, मैं ताकि इस बात को जान सकूं, समझ सकूं। सब तज करो चरण बस्यो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा नहीं करते थे? सेवा करने के लिए ही तो वन में भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ आए थे। तो ये सब तज करो चरण रस्य, ये कहने का आशय क्या है? यहां पर आगे चल के जो प्रश्न आएगा, ईश्वर जीवई भेद प्रभु सकल कहूं समझाए। तो यहां ईश्वर को जानने के बाद, परमात्मा को जानने के बाद जो सेवा होती है, यद्यपि एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि लक्ष्मण जी हमारे ऊपर कृपा करने के लिए हो सकता है इन प्रश्नों को किए होंगे, क्योंकि वो सब कुछ जानते थे। हम जीवों के ऊपर कृपा करने के लिए उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी से प्रश्न किया। तो सब तजी करो चरण रस सेवा। चरण रस सेवा का मतलब क्या है? जब ये पता हो जाता है कि निज प्रभु मैं देखें जगत कासन करें विरोध, हम अपने इष्ट की तो खूब सेवा करते हैं, जिन जिन इष्ट को हम मानते हैं उनकी खूब पूजा करते हैं, लेकिन जो इष्ट, जिन इष्ट को हम मानते हैं उनने क्या कहा है, उनने क्या निर्देश किया है, इन बातों का बोध हमें नहीं होता। इसलिए केवल हम अपने इष्ट तक सीमित रह जाते हैं। जो चराचर विश्व के रूप में परमात्मा है, निज प्रभु मैं देखें जगत, इस रूप में जो परमात्मा है उनके साथ हमारा छल कपट पाखंड होते रहता है। तो इसीलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि सब तज करो चरण बस से। उस प्रभु को जान करके, इस विश्व रूप को जान करके जो सेवा होगी वो वास्तव में वही प्रभु के चरण रथ की सेवा है। ये वास्तव में हम सबको भी जानना बहुत जरूरी है। अब आगे प्रश्न जो आता है, महत्वपूर्ण प्रश्न, इस बात को जानना बहुत जरूरी है। कहूं ज्ञान विराग अरुमाया, कहूं भगति करहूं जेई दाया। ईश्वर जीव ही भेद प्रभु,
सकल कहूँ समुझाए, जासे हुई चरण रति शोक मोह भ्रम जाए। कहूँ ज्ञान विराग अरुमाए। पहला प्रश्न जो है लक्ष्मण जी का भगवान श्री रामचंद्र जी से, ज्ञान किसे कहते हैं। देखिए हमारा इस प्रकार का प्रश्न नहीं होता। हमारा प्रश्न होता है कि वो कुंभकर्ण की टांगे कितनी लंबी थी, उनकी मूछें कितनी लंबी थी, या हनुमान जी की पूंछ कितनी लंबी थी। इस प्रकार के प्रश्न हमको आते हैं। ये सब प्रश्न जो है वास्तव में प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो जो लक्ष्मण जी ने किया मानव मात्र के हित के लिए, वो वास्तव में प्रश्न है। कहूँ ज्ञान विराग अरुमाए, ज्ञान किसको कहते हैं ये प्रश्न आता ही नहीं है। जो सात्विक श्रद्धावान पुरुष हैं वास्तव में उन्हीं को ऐसे प्रश्न आते हैं, क्योंकि ज्ञान को जानना बहुत जरूरी है। कई बातें आती हैं, बहुत से प्रसंग मैं सुनता हूं, कुछ लोग ज्ञान को महत्व नहीं देते, भक्ति को महत्व देते हैं। निश्चित रूप से भक्ति को महत्व है। यदि ज्ञान और भक्ति के बीच में हम तुलना करें तो भक्ति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ज्ञान पहली सीढ़ी है, पहली क्लास है, तो भक्ति एमए क्लास है, आगे की क्लास है, उच्च क्लास है। लेकिन इस बात को हम भूल जाते हैं कि हम आधार में पहली क्लास जब नहीं पढ़ेंगे तब तक एमए में नहीं जा सकते, बीए एमए में नहीं जा सकते, बीएससी नहीं पढ़ सकते। तो पहली क्लास अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक जिस प्रभु की हम सेवा करना चाहते हैं, जिनकी पूजा करना चाहते हैं, जिनका ध्यान करना चाहते हैं, उस प्रभु को नहीं जान सकते, नहीं प्राप्त कर सकते। अतः कहूँ ज्ञान विराग अरुमाए। ज्ञान क्या है, जब ज्ञान को हम जान लेंगे, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरणाधिगच्छति। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञान। जब ज्ञान हमको प्राप्त हो जाता है तभी हमारी इंद्रियां संयमित होगी। हम इंद्रियों को संयमित करना चाहते हैं, छल कपट पाखंड से दूर होना चाहते हैं, परंतु हमको ज्ञान ही नहीं है। जब तक ज्ञान नहीं है तब तक इंद्रिय संयम कैसे हो। तो पहले ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है, तभी वैराग्य मिलेगी। इसीलिए ज्ञान कहूं ज्ञान विराग अरुमाया। वैराग्य क्या है, माया क्या है। देखिए माया के बारे में बिना जाने हम कह देते हैं कि ये घर परिवार जो भी है सब माया है, इसको छोड़ करके जंगल चले जाना चाहिए, वन चले जाना चाहिए। आदरणीय सज्जनों, इसलिए मैं महत्वपूर्ण प्रसंग इसको कह रहा हूं कि यहाँ सभी चीजों का खुलासा है। आगे चल के भगवान श्री रामचंद्र जी हर एक बातों का, एक एक बातों का खुलासा करेंगे कि माया किसे कहते हैं। हम माया को जानते ही नहीं है और माया की परिभाषा करने लगते हैं। अतः माया क्या है आगे चल के हमको पता लगेगा। कहूँ भगति करहूँ जहिदाय, भक्ति किसको कहते हैं। उसी प्रकार भक्ति हम करने लगते हैं। परमात्मा को हमने जाना ही नहीं है तो भक्ति कैसे हो। इसीलिए ज्ञान प्रथम है, जाने बिन न होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति, प्रीति बिना नहीं भक्ति चढ़ाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। बिना जाने विश्वास नहीं होगा। एक छोटा सा उदाहरण है, कोई मेहमान हमारे यहाँ आते हैं, उस मेहमान की हम खूब सेवा करना चाहते हैं, लेकिन उनके बारे में हमको कुछ भी जानकारी नहीं है। हम ये नहीं जानते हैं कि वो ठंडे पानी में नहाते हैं कि गर्म पानी में नहाते हैं। हम गर्म पानी कर दिए उनके लिए, वो ठंडे पानी में नहाते हैं, या हमने ठंडा ही पानी रखा, गर्म नहीं किया और वो गर्म पानी में नहाते हैं, तो कैसे उनकी सेवा होगी। बिना उनके बारे में जाने उनकी सेवा नहीं हो सकती। इसी प्रकार परमात्मा को जाने बिना परमात्मा की भक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए महापुरुषों ने कहा है कि एवं ज्ञात्वा कर्तम कर, पहले जानो उसके बाद कर्म कर। तो पहले जानना पड़ेगा, जानना ही ज्ञान है, पश्चात भक्ति होगी। कहूँ भगति करहूँ जहिदाय। लक्ष्मण जी भगवान श्री राम से पूछते हैं कि प्रभु ये बताइए कि भक्ति किसको कहते हैं। और सबसे बड़ी बात और है कि ईश्वर जीव ही भेद प्रभु सकल कहूँ समझाए। भगवान श्री राम सामने बैठे हैं, लक्ष्मण जी पूछते हैं कि ईश्वर और जीव में भेद क्या है, ये मुझे बता दीजिए। तो भगवान श्री राम तो साक्षात बैठे हैं,
ईश्वर के बारे में क्यों पूछा जा रहा है? गीता में भी यही बात है। अर्जुन सामने खड़े हैं, भगवान श्री कृष्ण भी हैं, सारी वार्तालाप हो रही है, गीता के गूढ़ रहस्यों को, ज्ञान के गूढ़ रहस्यों को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। 10वें अध्याय तक समझा चुकने के पश्चात गीता के 10वें अध्याय के अंतिम श्लोक में जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार दिष्टव्याहंतम कृष्ण में एकांशे निश्चित हो जाए, अर्जुन और अधिक जानने से प्रयोजन क्या तुझे, इतना ध्यान में लेना कि मैं ही संपूर्ण। जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सभी चीजों में मैं हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, सभी वृक्षों में हूँ पर पीपल मेरी, सभी जलचरों में हूँ पर मकर मेरी विभूति, सभी प्रकाशवान चीजों में मैं हूँ पर सूर्य मेरी विभूति। और एक आश्चर्य की बात और भगवान श्री कृष्ण की वृष्णि नाम वासुदेव रश्मि पांडवा नाम धर्मेंद्र, वृष्णि में उत्पन्न हुए कृष्ण परमात्मा की विभूति, कृष्ण परमात्मा नहीं है, परमात्मा की विभूति, और शस्त्रधारियों में अर्जुन मेरी विभूति। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का मेरा कहने का मतलब कुछ अलग है, इस बात को हम आगे समझेंगे। तो दोनों बातें मेल खाती हैं। वहां पर भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं कि आपने अपना भगवान यह जो वर्णन नहीं किया, सो सत्य ईश्वरी स्वरूप देखूं इच्छा मुझे हुई, वह मैं देख सकता हूं, यदि ये आपको जचे तो श्री कृष्ण मुझे दिखावे आत्मरूप, मुझे उस परमात्मा स्वरूप का दर्शन कराइए जिसका आपने 10वें अध्याय तक वर्णन किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि मुझे नहीं देख रहे हो क्या, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे देखने के लिए, अर्थात परमात्मा स्वरूप को देखने जानने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। अतः यहाँ हम सबको भी दिव्य दृष्टि चाहिए। यदि हम परमात्मा दर्शन प्राप्त करना चाहते हैं तो दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है, उस ज्ञान की आवश्यकता है जिस ज्ञान के माध्यम से प्रभु परमात्मा को जाना जा सकता है। तो गीता में भी यही प्रसंग है और यही रामचरितमानस में है कि ईश्वर जीव वेद प्रभु सकल कहूं समझाए। ईश्वर किसे कहते हैं और जीव किसे कहते हैं, दोनों में भेद क्या है, इन समस्त बातों को आप मुझे बताइए, पृथक पृथक समझाइए। ये लक्ष्मण जी भगवान श्री रामचंद्र जी से अपनी शंका को रखते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी पूरे मानव जाति को निर्देशित करते हुए कहते हैं, थोड़े मह सब कहूं बुझाई, सुनो तात मत मति मन चित, मन चित्त यदि हमारे बस में ना हो तो किसी भी स्थान पे हम बैठ करके किसी कोई गंभीर बात को हम नहीं समझ सकते, छोटी सी बात को भी नहीं समझ सकते। हमारा मन यदि न लगा, वो चित्त न लगा, तो सुनो तात मति मन चित, बुद्धि मन और चित्त तीनों लगना आवश्यक है। मति बुद्धि मन और चित्त तीनों लगना आवश्यक है। यदि एक भी अगर नहीं लगा है तो किसी बात को, गंभीर बात को हम नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी, मैं थोड़े में ही इन समस्त शंकाओं का समाधान कर रहा हूं, लेकिन मन बुद्धि और चित्त लगा करके सुनिए, समझिए। मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन है जीव निकाया, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जाना। माया के संबंध में जैसे कि मैंने कहा कि माया हम समझते नहीं है और जबरदस्ती बिना जाने यहाँ भगवान श्री राम कहते हैं कि माया मैं, मेरा और तेरा, ये जो है माया, इसी के बस में सभी लोग फंसे हुए हैं। साथ ही साथ दो गोचर बन जाए, सो सब माया जाना, जो भी हमारे इंद्रिय और मन से दिखाई दे है सब माया। आप देखिए भगवान श्री रामचंद्र जी कैसे हैं,
इंद्रिय आंख से रूप का दर्शन होता है, कान से शब्द का दर्शन होता है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान होता है। हेलो ठाकुर जी, आवाज 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 कट रही है। नेट का कुछ दिक्कत है क्या? नेट की समस्या हो रही लग रहा है, आवाज कट रही है आपकी। आवाज रुक रुक के आ रही है। अच्छा, टावर है ना वहाँ? यहाँ तो थोड़ा और है। नजदीक से बोलेंगे, थोड़ा नजदीक से पास से। जी ठीक है। आवाज गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो। गो माने इंद्रियां और उनसे दिखने वाले स्वरूप, और जहां तक मन जाता है, मन कहां तक जाता है? त्रिगुण, तीन गुण तक जाता है। त्रिगुण है सत्व, सत्व का है अच्छा लगना, तमोगुण का है खराब लगना, और रजोगुण का है अच्छा लगना। इन आठों के समुच्चय स्थान का माया है। तो ये माया कहाँ नहीं, यदि हम मांगे चले जाए तो वहां भी ठाकुर जी क्षमा करेंगे, आवाज बहुत कट रहा है जी। आवाज नहीं आ रही ठीक से। दिक्कत कहाँ है? तो समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आपके तरफ ही नेट की समस्या है कि किसी को नहीं आ रही आवाज? सबको आवाज कट कट के आ रही है। आप और ऊपर में अच्छा छत में बैठ के बोल सकते हैं। अभी 20 मिनट बचा है। नहीं आ रही प्रभु, आवाज नहीं आ रही है, मतलब समझ में नहीं आ रहा है। तो ईयरफोन में क्या? हाँ, या ये भी ठीक है, ईयरफोन लगा लीजिए तब भी ठीक रहेगा। हाँ, उसमें देखते हैं, कोशिश करते हैं। जी चलिए, बोलिए ईयरफोन आता है, बोलिए। तो गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया। हमारी इंद्रिय और मन से जो कुछ भी दिखाई दे रही है वह सब माया है। इनसे कैसे छूट सकते हैं? माया को से छूटना नहीं है, माया को समझना। किसी चीज को समझ करके भी हम व्यवहार करते हैं तो हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बिना समझे किसी चीज का उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से हानि होगी। हमने सुना है कि संख्या और कोटिया ये होते हैं, लेकिन यदि सोच करके इसका उपयोग किया जाए तो ये प्राण होते हैं, और यदि बिना में खा लेंगे तो प्राण हो जाएंगे। इस प्रकार माया कोई परेशान हमको नहीं करती। माया माहेश्वरी का स्वरूप है। हम ही कुछ चीजों को नहीं जान, नहीं समझ पाते, इसीलिए हम नुकसान करते हैं। एक उदाहरण और मैं बताता, जैसे हमारे ही घर, हमारे ही गाय है, हमारे पास शुद्ध 5 किलो घी हमारे घर में है, लेकिन हेलो उसका उपयोग हम कैसे करें? ठाकुर जी समझ में नहीं आ रहा है। ईयरफोन लगा लेंगे एक बार, इसमें प्रयास करके ईयरफोन से। ईयरफोन उपलब्ध है, ईयरफोन लगा बोलेंगे, क्योंकि जो बोल रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है। जी ठीक। ऐसा कैसे हो रहा है? कवरेज का ही दिक्कत है, नेट का प्रॉब्लम शुरू में है। तो शुरू में बहुत अच्छा आ रहा था सर। हेलो। हाँ जी। हेलो। हाँ ठीक है ठीक है जी। परंतु आगे और भगवान श्री राम कहते हैं, कितने ही कर सुना तुम सो, विद्या अपर अविद्या। ये गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, तो सब माया जान पाई, और मैं मोह पाया। वीडियो अगर बंद करें तो भी नेटवर्क कवर हो जाएगा। वीडियो बंद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो बंद कर लीजिए। जी, अब बोलेंगे। हेलो। हाँ जी।
तेहिकर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। अब ठीक आराम से बोलिए जी, अच्छा है जी। विद्या और अविद्या उसके दो स्वरूप हैं। विद्या माने ज्ञान, अविद्या माने अज्ञान। अज्ञान से किसी चीज का हम उपयोग करेंगे तो वह हमें हानिकारक होता है। संसार की किसी भी चीज का उपयोग करें, जो भी स्वरूप दिख रहा है ये माया का ही स्वरूप है। इसके साथ यदि हम अज्ञान युक्त व्यवहार करेंगे तो सारी चीजें हमको हानिकारक होगी, और ज्ञान युक्त व्यवहार करेंगे तो सारी चीजें हमको उपयोगी हो जाएंगी और सुख शांति प्रदान करेगी। अतः तहिकर भेद सुनो तुम सो, विद्या अपर अविद्या दो। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता। ये ऊपर जो गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई, और मैं और मोर तोर तय माया जही बस कीन्हे जीव निकाय। ये दोनों का अलग अलग पृथक पृथक भगवान श्री रामचंद्र जी और भेद बतलाते हैं कि एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव पराभव कूपा। माया के दो स्वरूप जो रामचरितमानस में अन्य स्थानों पर भी बतलाया गया है कि व्यापी रहं संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि खल दंभ कपट पाखंड। ये अविद्या रूपी माया है। इसके वशीभूत होने से निश्चित रूप से जा बस जीव पराभव, ये भव सागर में, इस संसार में डूब जाते हैं हम छल कपट पाखंड में, और उसका परिणाम फिर दुखदाई हमेशा होता है। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता। ये पांच तत्व और त्रिगुण रूपी जो माया है वो प्रकृति रूपी माया है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। यहीं से चराचर सृष्टि की उत्पत्ति होती है। हम सब इसी में स्थित हैं और इसी में हम सबका लय हो जाता है। ये परिवर्तनशील प्रकृति में उत्पत्ति स्थिति लय की जो क्रियाएं होती हैं वो विद्या रूपी माया है, और यही चराचर सृष्टि की रचना करती है। इस विद्या रूपी माया को जान करके हम अविद्या रूपी माया से छूट सकते हैं। अब आगे ज्ञान की बहुत सुंदर परिभाषा भगवान श्री रामचंद्र जी बतलाते हैं। ज्ञान मान जह एकौ नाही, देख ब्रह्म स्वरूप सब। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान, जो हम ज्ञान, शब्द ज्ञान को हम ज्यादा महत्व देते हैं। रामचरितमानस कंठस्थ हो गया, गीता कंठस्थ हो गया, वेद कंठस्थ हो गए, उपनिषद कंठस्थ हो गए। ये ज्ञान नहीं है। वास्तव में ज्ञान है उसमें का तत्वरूप को समझना। यहां पर एक बात मैं कहना चाहूंगा, संत कबीरदास जी क्या कहते, तुम कहते पुस्तक की लेखी, मैं कहता हूं आंखों देखी। आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, वदंतु शास्त्राणि यजंतु देवान, कुर्वंतु कर्माणि भजंतु देवता, पर ब्रह्मे की बोधेन बिना विमुक्ति न सिद्ध्यति ब्रह्म शांति। वदंतु शास्त्राणि, कितनों भी शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए। यजंतु देवान, कितनों भी देवताओं का भजन पूजन कर लीजिए। कुर्वंतु कर्माणि, कैसो भी कर्म कर लीजिए। सब करके कर्म थक जाओगे, नहीं चैन घड़ी भर पाओ। परंतु ब्रह्मे की बोधेन बिना विमुक्ति, ब्रह्म स्वरूप का बोध होना बहुत जरूरी है। जिनका हम पूजा करते हैं, जिनके लिए सारे होम हवन यज्ञ पूजा पाठ होते हैं, वह परमात्मा क्या है, इस बात का बोध होना बहुत जरूरी है। इसी का नाम ज्ञान है। भगवान श्री राम कहते हैं, ज्ञान मान जह एकौ नाही। ज्ञान उसे कहते हैं कि जहां मनुष्य के सारे अभिमान समाप्त हो जाते हैं, मान अभिमान छूट जाता है, देख ब्रह्म स्वरूप सब माही, चराचर सृष्टि प्रभु का स्वरूप दिखने लगता है। यही तो प्रत्येक मानव का उद्देश्य होना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी जब रावण को जीत करके आए, और अब 6 महीना होगा सब सखाओं को अयोध्या में रहते हैं, एक दिन भगवान राम को खुद ही कहना पड़ गया कि अब गृह जाऊं सखा सब, लेकिन भजहु मोहि दृढ़नेम, ये सदा सर्वगत सर्वहित जानी करहूं अति प्रेम। मुझे केवल अयोध्या में मत देखना, ये 3.5 हाथ के स्वरूप, ये चराचर सृष्टि ही मेरा स्वरूप है। सदा सर्वगत सर्वहित जानी करहूं अति प्रेम, ये ज्ञान है। यही ज्ञान तो हनुमान जी को भगवान श्री राम ने दिया था प्रथम भेंट में। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमंत,
मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवान, मैं सेवक हूं और चराचर सृष्टि ही प्रभु परमात्मा का स्वरूप है, ऐसा जो जानते हैं वही अनन्य भक्त होते हैं। तो इस स्वरूप को परमात्मा स्वरूप जान करके, ये महत्वपूर्ण है। छल कपट पाखंड हमारा तभी छूटेगा कि जब चराचर सृष्टि प्रभु परमात्मा का स्वरूप दिखेगा। हम जो भी द्वैत भाव से व्यवहार करते हैं, द्वैत भाव समाप्त तभी होगा जब चराचर सृष्टि प्रभु परमात्मा का स्वरूप दिखेगा। यही आद्य शंकराचार्य जी भी कहते हैं, दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा पश्चेद ब्रह्ममयम जगत सदृष्टि परमोदाहरण नाशाग्रो लोक। दृष्टिम ज्ञानमयी कृत्वा, दृष्टि को ज्ञानमय करिए और चराचर सृष्टि को प्रभु का स्वरूप देखिए, प्रभु का स्वरूप जानिए। और ऐसा जान करके जब व्यवहार होता है तो वही वास्तव में ज्ञान है। ये भगवान श्री रामचंद्र जी कहना चाहते हैं, ज्ञान मान जह एको नाई देख ब्रह्म स्वरूप सब पाए। जब चराचर सृष्टि प्रभु परमात्मा का स्वरूप दिख जाएगा तो कही तात सो परम विरागी तृण संसिद्ध तीन गुण क्या। ये तीन गुण ही हमको फंसाने, तीन गुण में ही हम फंसते हैं। सत्व गुण से काम की उत्पत्ति होती है, रजोगुण से लोभ की उत्पत्ति होती है और तमोगुण से क्रोध की उत्पत्ति होती है। ये काम क्रोध लोभ ही हमें फंसाने वाले होते हैं, ये हम में ही उत्पन्न होते हैं। ये कहा गया है कि नारी नयन सर जाहिन लागा, घोर क्रोध तम निशि जो जागा, लोभ फांस जही गर न बंधाई, सो नर तुम समान रघुनाई। ये काम क्रोध लोभ ही, इन्हीं में तो हम फंसे हुए हैं। परंतु किसके साथ काम क्रोध लोभ होता है? जब हम द्वैत देखते हैं, दूसरा देखते हैं, तभी दुर्व्यवहार होता है। जब चराचर सृष्टि अपना ही स्वरूप दिख जाए, अपना स्वरूप दिखने लगता है, तभी इसके साथ सही व्यवहार होता है। तो ये विश्व ही विश्वरूप परमात्मा है, यह बोध हो जाना ही ज्ञान है। तभी तृण संसिद्धि तीन गुण त्यागी। तीन गुणों को हम तिनके के समाज छोड़ सकते हैं, अन्यथा तीन गुण में ही तो हम फंसे हुए हैं। माया ईस न आप को जान के ही सो जीव, बंद मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक। जो माया को नहीं जानता, जो ईश्वर को नहीं जानता और अपने आप को नहीं जानता, उसी का नाम तो जीव है। निश्चित रूप से भगवान श्री रामचंद्र जी ये नहीं कहते कि मैं ही परमात्मा, परमात्मा विश्वरूप है। हम सब इसी के सेवा के लिए आते हैं, पर इसको नहीं जान करके इसी के साथ छल कपट पाखंड का व्यवहार होता है। इसीलिए सारा चीज जो है बंधन कारक हो जाते हैं। माया ईस न आप को जान के ही सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक। जो बंधन में भी नहीं फंसता और मोक्ष की आस भी नहीं कर सकता, मोक्ष की आशा भी जिनको नहीं है, वास्तव में ये समय हो गया है क्या सर? हेलो, 5 मिनट है, 7 मिनट है, 7 मिनट। जी बोलिए 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 बोलिए। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर माया प्रेरक। मुक्ति चाहना भी, मोक्ष भी चाहना बंधन कारक। किसी भी चीज की चाहत, क्योंकि जब सब विश्वरूप ही है और विश्वरूप की कृपा से ही सारी चीजें हो रही है, तो विश्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके, बोध प्राप्त करके, इनके साथ अभेद में व्यवहार करना, द्वैत रहित व्यवहार करना ही वास्तव में मोक्षप्रद है। और जो ऐसा जान जाते हैं वो शिव हो जाते हैं। जानत तुम ही हो जाए, सो जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हो जाए। परमात्मा स्वरूप का बोध प्राप्त करके हम भी उनसे भिन्न नहीं रहते, हम भी उनके अभिन्न अंश हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। हम ईश्वर के ही अंश हैं, पर भूल चुके हैं कि हम ईश्वर के अंश हैं। जिस दिन ये बोध हो जाएगा, उस दिन सेवक से विभाव बिन भव न करी। यह विश्व ही परमात्मा है और परमात्मा स्वरूप जान करके हम इसके सेवक हैं। ये सेवा भाव की जागृति उस दिन होती है। वास्तव में मैंने जो पहले कहा, लक्ष्मण जी ने जो पूछा था कि सब तज करो चरण रज सेवा, वो सेवा भाव तभी जागृत होती है हमारे मन में कि विश्व ही परमात्मा है, विश्वरूप रघुवंश मणि करो वचन विश्वास।
तो ये विश्वरूप ही परमात्मा है। तो ये परमात्मा स्वरूप का बोध, जड़ चेतन जगजीव जत सकल राम मैं जानी, बंदों सबके पद कमल सदा जोर युग पानी। ये जो रामचरितमानस में यही बात, मुख्य उद्देश्य तो यह है कि विश्वरूप को जानना, परमात्मा स्वरूप का बोध प्राप्त करना। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नववासी, सीए राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर युग पानी। ये कहना अलग चीज है, जानना अलग चीज है, शब्द ज्ञान अलग चीज है, हृदयंगम होना, बोध का हृदयंगम होना अलग चीज है। तो ये भगवान श्री रामचंद्र जी कहना चाह रहे हैं कि जो ऐसा जान जाते हैं वो खुद ही स्वरूप, उसी के स्वरूप हो जाते हैं। ब्रह्मविद ब्रह्ममय भवति। देखिए, ब्रह्म को जान करके ब्रह्म हो जाना, इसमें दो प्रकार की बातें हो सकती। एक तो ये कहा जाता है कि ब्रह्म को जान गए तो खुद ही ब्रह्म कहने लगते हैं अपने आप को व्यक्ति। ब्रह्म को जान करके ब्रह्म के सेवक होना है, क्योंकि ब्रह्म विराट स्वरूप का नाम है, ब्रह्म व्यक्ति का नाम नहीं है। विराट स्वरूप का नाम ब्रह्म है। जैसे हमारे शरीर में जिस तरह देह का अंग देह से भिन्न नहीं है भाई, उस तरह विश्व से पिंड देह की नहीं किंचित बिलगाई। हमारे हाथ की उंगलियां, जैसे मेरा नाम पीतांबर सिंह है, तो ये क्या कहलाएगा? ये उंगली कहलाए। लेकिन क्या पीतांबर सिंह से ये हाथ की उंगली भिन्न है क्या? क्या मेरा पैर मेरे से भिन्न है क्या? कि मेरा पेट मेरे से भिन्न है क्या? सब शरीर के लिए काम कर रहे हैं, सब मिलकर के शरीर का काम हो रहा है। उसी प्रकार जब विश्वरूप को जान लेंगे, यही परमात्मा स्वरूप है, जिस दिन हमको बोध प्राप्त हो जाएगा, उस दिन विश्वरूप के काम, विश्वरूप के लिए काम होने लगेगा। देखिए, बात जो है परिवार से हम प्रारंभ करते हैं। परिवार में, परिवार किसको कहा जाता है? सब मिलकर के परिवार होता है, जहां पिताजी भी होते हैं, पत्नियां होती हैं, बहनें होती हैं, भाई होते हैं, सब मिलकर के परिवार है। सब अपनी अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाएं तो परिवार ठीक से चलेगा। समाज भी उसी प्रकार का है। समाज के पदाधिकारी, समाज के सदस्य सब मिलकर के एक दूसरे का अपने अपने कार्य निभाएं तो समाज भी ठीक से चलेगा। राष्ट्र भी उसी प्रकार, राष्ट्र में हर व्यक्ति अपने जिम्मेदारी को, अपने कर्तव्य को निभाएं तो राष्ट्र भी ठीक चलेगा। उसी प्रकार विश्व भाव जो होता है, विश्वरूप रघुवंश मणि करहु वचन विश्वास, ब्रह्म एव इदम विश्वम इदम वरिष्ठम। विश्व ही ब्रह्म है, विश्व ही परमात्मा है और हम उसके अभिन्न अंश हैं। यह जान करके यदि हमारी सेवा भावना की जागृति होगी तो निश्चित रूप से परम सुख शांति मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पूर्ण विराम देता हूँ। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए सदर हार्दिक धन्यवाद, आभार। सद्गुरु भगवान की जय।